रेगिस्तान की तपती रेत, जहां दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा था। मीलों तक कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस हवा की तेज सरसराहट। लेकिन उसी सुनसान रेगिस्तान के बीच एक पुरानी झोंपड़ी खड़ी थी, और उस झोंपड़ी के पीछे एक छोटा सा तालाब। अजीब बात यह थी कि पूरे रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता था, लेकिन उस तालाब का पानी कभी सूखता नहीं था। गांव के लोग कहते थे उस तालाब में एक रहस्य छुपा है, और शायद एक शाप भी। उस झोंपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी, करीब 80 साल की, सफेद बाल और चेहरे पर समय की गहरी लकीरें। उसके पास कुछ बकरियां थीं, और वही उसकी पूरी दुनिया थी। लोग उस जगह से दूर ही रहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वो तालाब शापित है। एक दिन दूर रेगिस्तान में भटकता हुआ एक युवक उस झोंपड़ी तक पहुंच गया। उसका नाम था आरव। वो कई दिनों से भटक रहा था, थका हुआ, प्यासा और लगभग बेहोश। बूढ़ी औरत ने उसे पानी दिया। आरव ने जैसे ही पानी पिया, उसे लगा जैसे उसकी जान वापस आ गई हो। बूढ़ी औरत ने कहा, आराम कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, इस तालाब के पास कभी मत जाना। आरव को ये बात अजीब लगी, लेकिन वो चुप रहा। रात हो चुकी थी, चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। आसमान में चमकता चांद तालाब के पानी पर पड़ रहा था। तभी आरव को लगा जैसे कोई हो रहा हो, धीमी, दर्द भरी आवाज। वो धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ा। आवाज तालाब की तरफ से आ रही थी। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचा, उसने पानी के अंदर कुछ अजीब देखा। पानी के अंदर जैसे किसी लड़की की परछाई दिखाई दे रही थी। वो डरी हुई थी और जैसे किसी को मदद के लिए बुला रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई, मैंने कहा था ना, यहां मत आना। आरव मुड़कर देखता है। वो बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे धीरे बोली, 30 साल पहले यहां एक छोटा सा गांव हुआ करता था। मेरा एक बेटा था, और उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। लेकिन गांव वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था। एक रात गांव वालों ने उस लड़की को इसी तालाब में धक्का दे दिया। मेरा बेटा उसे बचाने कूद पड़ा, लेकिन दोनों कभी वापस नहीं आए। तभी से उनकी आत्माएं इस तालाब में भटकती हैं। आरव कुछ देर चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, दादी, मैं उसी लड़के का बेटा हूं।